हमने प्रथमानुयोग, करणानुयोग और चरणानुयोग ये 3 के बारे में समझ लिया है और आज हम समझ रहे हैं चौथा द्रव्यानुयोग के बारे में। इस तरह सम्यक ज्ञान को 4 अनुयोगों में विभाजित किया गया है। तो 46 नंबर श्लोक में द्रव्यानुयोग के बारे में हम समझते हैं। तो दोहराएंगे। जीवाजीव सुतत्वे जीवाजीव सुतत्वे पुण्या पुण्ये च बन्धमोक्षौ च पुण्या पुण्ये च बन्धमोक्षौ च द्रव्यानुयोगदीपः श्रुतविद्यालोकमातनुते। श्रुतविद्यालोकमातनुते। देखो द्रव्यानुयोग में क्या वर्णन होता है ये बताया जा रहा है। तो द्रव्यानुयोग दीपा माने द्रव्यानुयोग रूपी दीपक। सम्यक ज्ञान को दीपक की उपमा भी दी गई है। जैसे दीपक से प्रकाश होता है ऐसे ही सम्यक ज्ञान से प्रकाश होता है। तो यहाँ द्रव्यानुयोग रूपी दीपक से जीवाजीव सुतत्वे यानी जीव और अजीव रूप प्रमुख तत्वों को, पुण्या पुण्य यानी पुण्य और पाप को, बंध मोक्ष यानी बंध और मोक्ष को। इस तरह से ये जीव अजीव बंध मोक्ष ये 7 तत्वों में आते हैं। तो 4 तत्वों का नाम इसमें इस श्लोक में बता दिया है। जीव तत्व, अजीव तत्व, बंध तत्व, मोक्ष तत्व। और आगे लिखा है बंध मोक्ष च, बंध मोक्ष च। तो यहाँ जीवाजीव सुतत्वे पुण्या पुण्य च बंध मोक्ष च यानी जीव और अजीव तत्वों का, पुण्य और पाप का, और बंध मोक्ष का, और फिर से और जो है तो और से यहाँ मतलब है बाकी जो और बचे तत्व। तो और कौन से बचे तत्व? 3 तत्व और बचे हैं जिनके नाम इस श्लोक में नहीं लिखे हैं। तो उनको भी इस आखिरी वाले चा से ले लेना है। तो वो कौन से बचे हैं? देखो जीव अजीव हो गया, आश्रव, बंध और संबर। इन 3 तत्वों का नाम इसमें श्लोक में नहीं आ पाया है। तो चा शब्द से उन्हें लगा लेना है। तो इस तरह से 7 तत्व हो जाएंगे और साथ में पुण्य और पाप हो जाएगा। तो 7 तत्वों में पुण्य और पाप को और जोड़ देते हैं तो ये 9 पदार्थ कहलाते हैं। इस तरह से 7 तत्वों का और 9 पदार्थों का, वही 7 तत्व जो होते हैं जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व। और इनमें 2, एक पुण्य और एक पाप, ये 2 और मिला देते हैं तो 7 और 2 9 हो जाते हैं। तो ये 9 पदार्थ कहलाते हैं। तो इस तरह से इन 9 पदार्थों का, तो 9 पदार्थों में 7 तत्व भी शामिल हो गए, पुण्य पाप भी शामिल हो गया। इस तरह से द्रव्यानुयोग रूपी दीपक जीव और अजीव रूप प्रमुख तत्वों को, पुण्य और पाप को, बंध और मोक्ष को तथा चा शब्द से आश्रव, संबर और निर्जरा, इन 9 पदार्थों के स्वरूप के कथन रूप श्रुत विद्या लोकम यानी श्रुत ज्ञान रूप प्रकाश को आतनुते यानी फैलाता है। श्रुत विद्या लोकमा तनुते, श्रुत विद्या लोकम यानी श्रुत ज्ञान रूप प्रकाश को, श्रुत विद्या लोकम, लोकम में विद्या का आ लग जाएगा तो आलोकम हो जाएगा। तो श्रुत विद्या आलोकम, आलोक माने होता है प्रकाश। तो श्रुत विद्या आलोकम माने श्रुत ज्ञान रूपी प्रकाश को आतनुते यानी फैलाता है। लोकम में से आ निकलेगा आखिरी के माने से, तो तनुते में आ लग जाएगा तो आतनुते, आतनुते माने फैलाता है। इस तरह संधि विच्छेद करके अर्थ निकालेंगे तो संपूर्ण अर्थ हो जाएगा द्रव्यानुयोग रूपी दीपक जीव और अजीव रूप प्रमुख तत्वों को, पुण्य और पाप को, बंध और मोक्ष को तथा चा शब्द से आश्रव, संबर और निर्जरा, इस तरह 9 पदार्थों के स्वरूप के कथन रूप श्रुत विद्या लोकम, श्रुत विद्या आलोकम माने श्रुत विद्या, श्रुत ज्ञान रूपी प्रकाश को आतनुते माने फैलाता है।
तो द्रव्यान योग का वर्णन इसमें किया है। द्रव्यान योग में इस तरह 7 तत्वों का और उसमें पुण्य पाप मिला दें तो 9 हो जाते हैं। इन 9 पदार्थों का वर्णन किया गया है, उसे द्रव्यान योग कहते हैं। माने द्रव्यान योग रूपी जो दीपक है वह इन 9 पदार्थों के श्रुत्यान रूप प्रकाश को फैलाता है। तो 9 पदार्थों के नाम कौन से हो गए? जीव अजीव, जीव अजीव, आश्रव बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष, ये 7 तत्व हो गए। और पुण्य पाप ये 2 इसमें मिला दें तो 9 पदार्थ हो गए। द्रव्य संग्रह में 9 पदार्थों का वर्णन आया है, तो वही 9 पदार्थ हैं जो द्रव्य संग्रह में पढ़ लिए हो। इस तरह से इन 9 पदार्थों का वर्णन द्रव्यान योग में होता है। तो द्रव्यान योग 7 तत्वों का और 2 पुण्य पाप का वर्णन करता है। तो जितने ग्रंथ है हमारे यहाँ जो तत्वों से संबंधित वर्णन जिनमें है, जीव के बारे में और अजीव, आश्रव बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष के बारे में, पुण्य पाप के बारे में, ये सभी ग्रंथ विशेष रूप से अध्यात्म के जो शास्त्र हैं, अध्यात्म के शास्त्रों में आत्मा का वर्णन विस्तार से होता है। माने आत्मा माने वह जीव तत्व का होता है, और उस जीव तत्व का मोक्ष तक जो 7 तत्व हैं, तो सभी ग्रंथों में प्राय जो अध्यात्म मूलक के ग्रंथ हैं उनमें ऐसा वर्णन पाया जाता है। जैसे छैराला में भी शुरू करते हैं जीव से और अंत में मोक्ष तक का वर्णन किया गया है। इसी तरह से तत्वार्थ सूत्र में भी जीव से शुरू किया गया है, जीव के सम्यक दर्शन से, और अंत में 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व का वर्णन किया गया है। तो प्राय सभी ग्रंथों में जीव के अशुद्ध स्वरूप से वर्णन शुरू होता है और शुद्ध मोक्ष अवस्था तक वर्णन संपूर्ण किया जाता है। इस तरह के जो आध्यात्मिक शास्त्र होते हैं वो द्रव्यान योग के शास्त्र कहलाते हैं। 7 तत्वों के बारे में तो जानते ही हैं। जीव जो चेतना जिसका लक्षण है या ज्ञान दर्शन युक्त जो है वो जीव कहलाते हैं, और जिनमें चेतना ज्ञान दर्शन नहीं पाए जाते हैं और स्पर्श रस गंध वर्ण ये जो पुद्गल के गुण हैं ये जिनमें पाए जाते हैं, तो वो ज्ञान दर्शन से रहित अजीब होते हैं। अजीब के 5 भेद करने से वो 5 द्रव्य बन जाते हैं, और उसमें एक जीव द्रव्य मिलाने से 6 द्रव्य हो जाते हैं। तो एक जीव द्रव्य और अजीब के 5 भेद करने से पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, तो इस तरह 5 अजीब और एक जीव, ऐसे 6 द्रव्य हो जाते हैं। तो ये जीव और अजीब के ही भेद हैं 6 द्रव्य, तो इनका वर्णन भी द्रव्यान योग में होता है। तो 6 द्रव्यों का, और उनमें से 5 द्रव्य अस्थि का आए हैं, एक काल द्रव्य को छोड़कर। उत्तम काल विजुत्तम द्रव्य संग्रह में पढ़ा है नहीं, याद है? थोड़ा बहुत नायब्बा पंचस्थिकाया तू, ये 5 स्थिकाय होते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, मतलब भूले नहीं हो, है ना? कभी कभी बीच में दोहरा लिया करो। तुमने बहुत बढ़िया पूरा द्रव्य संग्रह ग्रंथ कंठस्थ करके सुनाया था, लेकिन अगर बीच बीच में दोहराओगे नहीं तो भूल जाओगे। इसलिए वीकली, सप्ताह में एक बार या 15 दिन में ही एक बार सही उसको रिपीट कर लिया करो। यूट्यूब पे तुम्हारा सुनाया हुआ पूरा वीडियो भी डला है, उसी को सुन लिया करो और उसमें अपना चित्त लगाओगे तो याद बना रहेगा। और नहीं तो जैसे जैसे समय बीतेगा दूसरी चीजें याद करोगे तो पुरानी चीज भूल जाओगे, ऐसा होता है। तो 6 द्रव्य, 5 अस्थिकाय, 7 तत्व, 9 पदार्थ, इन सब का वर्णन द्रव्यान योग में होता है। और कर्म सिद्धांत का वर्णन भी होता है। इसमें ये चीज नहीं आई है श्लोक में। जो कर्म सिद्धांत, कर्मों का बंध वगैरह, तो वो बंध तत्व ही है। आश्रव बंध पर निर्जरा ये कर्मों से संबंधित होते हैं। तो कर्म से संबंधित जो वर्णन आता है जिन ग्रंथों में, ये भी द्रव्यान योग कहलाते हैं। तो जीव और अजीव मुख्य हैं, इसलिए इस श्लोक में सबसे पहले जीवाजीव तत्व ले लिया। मानिए जीव और अजीव है प्रमुख तत्व, और बाकी जो तत्व हैं या पदार्थ हैं वो सब जीव और अजीव के मिलने से या बिछोड़ने से ही बनते हैं, इनके भेद रूप होते हैं। जैसे आश्रव होता है तो जीव कर्मों को
जो कर्म आते हैं जीव ग्रहण करता है, तो कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं। तो कर्म जो है वो पुद्गल हैं, माने अजीब हैं, और जीव उनको आकर्षित करता है। तो जीव और अजीब के संयोग से आश्रव होता है। इसी तरह से बंध होता है, तो वही कर्म आत्मा के साथ में एक क्षेत्रावगाह रूप संबंध को प्राप्त हो जाते हैं, माने आत्मा के प्रदेशों के साथ में कर्म के वो परमाणु जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो उसे बंध कहते हैं। तो वह भी जीव और अजीव के मिलने से होता है। इसके बाद में संबर, तो जो कर्म आ रहे हैं वो आते हुए कर्मों का रुक जाना संबर कहलाता है। तो संबर में भी जीव और अजीव का पहले संबंध हो रहा था तो आश्रव बंध था, और अब संबंध नहीं हो रहा है, तो उन्हीं के भेद रूप है संबर। और इसके बाद निर्जरा में जो कर्म पहले से आ चुके हैं, आत्मा के साथ जीव के साथ बंध को प्राप्त हो चुके हैं, वो आत्मा से पृथक होना, एक देश पृथक होना, माने कुछ कर्म आत्मा से पृथक हो जाते हैं, उसे निर्जरा कहते हैं। तो यह भी जीव और अजीव रूप दोनों के भेद से ही हो रहा है। और अंतिम मोक्ष तत्व है, तो आत्मा से संपूर्ण कर्मों का पृथक हो जाना मोक्ष कहलाता है। तो वह भी जीव और अजीव के बिछोड़ने से, माने जीव और आत्मा और कर्म पृथक हो गए, आत्मा खुद से अलग हो गया, और कर्म रूप जो पुद्गल परमाणु थे अजीव थे वो पृथक हो गए। तो इस तरह जीव और अजीव के ही भेद रूप हैं। और इसी तरह से पुण्य और पाप हैं, तो शुभाश्रव पुण्य कहलाता है और अशुभाश्रव पाप कहलाता है। तो ये जो पुण्य और पाप हैं ये आश्रव तत्व के ही भेद हैं, लेकिन अलग से वर्णन इनको करते हैं। तो पुण्य और पाप को मिला करके 9 पदार्थ कहलाते हैं, 7 तत्व, और इसमें पुण्य और पाप को मिला दिया तो 9 पदार्थ हो जाते हैं। तत्वार सूत्र में सूत्र आया है, शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य, माने शुभ आश्रव जो कर्मों का होता है उसे पुण्य कहते हैं, और अशुभ आश्रव को पाप कहते हैं। तो इस तरह से इन 9 पदार्थों में ही सब शामिल हो गए हैं, माने 6 द्रव्य भी शामिल हो गए हैं, 50 इकाई भी शामिल हो गए हैं, 7 तत्व भी शामिल हो गए हैं, 9 पदार्थ हो गए हैं। और कर्मों का आना, माने आश्रव बंध संबर, वो सारी कर्मों की जो व्यवस्था है, किस प्रकार से कर्म फल देते हैं, किस तरह से उनका बंध होता है, इस तरह से विस्तार से जो वर्णन होता है, जैसे गुम्मटसार कर्म कांड या सत्खंडागम आदि ग्रंथों में बहुत विस्तार से वर्णन है कर्मों का, तो वो सारा वर्णन इसी में द्रव्यानुयोग में आ जाता है। इस तरह से द्रव्यानुयोग में जीवाजीव रूप मुख्य तत्वों का, पुण्य और पाप का, बंध और मोक्ष का, और 4 शब्द से आश्रव संबर और निर्जरा, इन 9 पदार्थों के स्वरूप के कथन रूप जो श्रुत विद्या आलोकम, श्रुत ज्ञान रूप प्रकाश को आत्मनुसेवन कहलाता है। द्रव्यानुयोग रूपी दीपक कहलाता है, माने द्रव्यानुयोग कहलाता है। इस तरह से द्रव्यानुयोग का वर्णन किया गया है। एक बार श्लोक दोहरा लेते हैं। जीवाजीवेषु तत्वे पुण्या पुण्ये च बन्धे मोक्षौ च द्रव्यानुयोग दीप श्रुति विद्यालोक मातनुते। इस तरह है द्वितीय अधिकार, यहाँ पर सम्यक ज्ञान का वर्णन 4 अनुयोगों में करके पूर्ण होता है।